नमस्कार मित्रों, आरोग्य जीवन यात्रा में आप सबका स्वागत है। मैं नेचुरोपैथ डॉक्टर राजेश पटेल बोलता हूँ। मैं योगाचार्य, योगा मास्टर भी हूँ और बेसिकली मैं सिविल इंजीनियर हूँ और इंजीनियर के हिसाब से मैं शरीर को मशीन मानता हूँ, इंजन मानता हूँ। तो शरीर को आहार चाहिए और आहार का इंजीनियरिंग, यही मैं योगाहार को कहता हूँ। तो नेचुरल डाइट सिस्टम यानी कि प्राकृतिक आहार पद्धति, ये मेरा कॉन्सेप्ट है। और शरीर को प्राकृतिक आहार से कितना और कैसे बेनिफिट मिलता है, इसके ऊपर हम बातें करते रहते हैं। तो योगाहार को आहार का इंजीनियरिंग कहते हैं और वो छोटे बच्चे से लेके बुजुर्ग, बड़े, बीमार, तंदुरुस्त, स्त्री, पुरुष सबके काम की है और सबको लागू होता है। ऐसा नहीं है कि भी ये सिर्फ बीमार के लिए ही है। आरोग्य का जो पंचामृत है, इसमें हम यही मानते हैं कि शरीर में बीमारी आती है पकाया एसिडिक खुराक तीनों टाइम खाने से। कच्चा अल्कलाइन खुराक खाने से बीमारी नहीं आती है। चबा चबा के खाना जरूरी है। बीमारी पकाया एसिडिक ज्यादा खुराक खाने से शरीर में कचरा बढ़ जाता है और इसके हिसाब से बीमारी आती है। तो 80% से ज्यादा बीमारियां कचरे की है। तो कचरा निकालने का काम कौन करेगा? उपवास, यानी कि खाना बंद करो तो कचरा अपने आप निकाल देगा शरीर। तो शरीर को साफ रखने के लिए उपवास से बड़ी कोई औषधि नहीं है। कोरोना काल इसीलिए इतना फैला फैला है क्योंकि लोग उपवास करते नहीं है, घर में बैठे हैं फिर भी खाना चालू है। तो एक बीमारी होती है कचरे की। दूसरी बीमारी होती है शरीर में योग्य खुराक न देने से, यानी कि न्यूट्रिशन के अभाव से। तो आप उपवास से भी ठीक हो सकते हो। जो वायरल जन्य बीमारियां है, जिसमें बैक्टीरिया या वायरस या कोई भी जीव जंतु के कारण जो बीमारी है, उसके पीछे कचरा है और कचरे को निकालने के लिए फास्टिंग आवश्यक है। अच्छा, कई बीमारी ऐसी है जैसे कि घुटन घिस जाना, तो उसमें क्या हुआ है कि आपको कैल्शियम नहीं मिला है। तो कैल्शियम का अभाव यानी कि न्यूट्रिशन के अभाव से बीमारी है। तो उसको ठीक करनी है तो खुराक में आपको न्यूट्रिशन ऐड करना पड़ेगा। तो बीमारी दो तरह आप निकाल सकते हो, एक सफाई से, दूसरा योग्य खुराक देने से। रोग से बचना है तो कचरा इकट्ठा मत होने दो। तो इसके लिए आपको दांतों की सफाई करनी है। इसके लिए एनिमा लिया करो या मल शुद्धि का प्रयोग किया करो जो आपकी आंतों को साफ रखेगा। हाँ, या तो हफ्ते में आप उपवास किया करो। डेयरी प्रोडक्ट जो है वो कफ पित्त वायु बढ़ाता है, इसीलिए जो बीमार है वो उसको छोड़ दे। बीमारी नहीं है तब तक खाइए, बीमारी है तो उसको छोड़ दो तो आप जल्दी ठीक हो जाओगे। तो ये पंचामृत है। तो पूरा योगाहार, नेचुरल डाइट सिस्टम को समझना है तो हमारी यूट्यूब चैनल पे उसके पूरे कोर्स के वीडियो है, वो आप देख सकते हो। इसकी लिंक चाहिए तो मुझे, ये नंबर है 9173602208। ये नंबर पे व्हाट्सएप में हेलो हाई कीजिए, आपको एक रिटर्न मैसेज आएगा जिसमें सारी काम की लिंकें आपको मिल जाएगी। हाँ, ग्रुप में जोड़ने की यूट्यूब की लिंक है। हाँ, प्रोडक्ट्स के लिए आपको ऑनलाइन ऑर्डर दे सकते हो, इसके लिए सारी बातें इसमें रिटर्न मैसेज में मिल जाएगी। एनडीएस योगाहार में आज प्रश्न है, एक भाई लिख रहे हैं, राजेश भाई नमस्कार, एनडीएस प्रथा अपनावी હોય તો કોરોના થાય? મને કોરોના થઈ ગયો છે, 4.5 લાખ રૂપિયા થઈ ગયા, ડોક્ટર કહે છે કે ભૂખ્યા નથી રહેવાનું, મારે શું કરવું? કોરોનામાંથી મેડિકલ ટ્રીટમેન્ટ થઈ મુક્ત થઈ ગયો છું, એનડીએસ અપનાવેલી છે પણ કોરોના થયા પછી ઊંઘ આવતી નથી, ઊંઘ માટે કોઈક ઉપાય બતાવશો? तो ये भाई साहब को एनडीएस कर रहे थे, फिर भी उसको कोरोना हो गया, 4.5 लाख का खर्चा हो गया। डॉक्टर अब कह रहे हैं कि खाना छोड़ना नहीं है, बुखार रहना नहीं है। हाँ, ट्रीटमेंट बंद है, अभी पूरी हो चुकी है और इसके बाद उसको ऊंघ में समस्या है, नींद नहीं आ रही है। तो यहाँ आपको एक बात का ध्यान रखना है, डॉक्टर भूखे रहने से मना कर रहे हैं, भूखा नहीं रहना है। अच्छा, भूखा नहीं रहना है
तो खाना तो है, लेकिन कितना खाना है? जितनी शरीर को शक्ति की जरूरत हो। कोरोना होने के बाद अशक्ति आ जाती है, वो बात सही है, लेकिन शक्ति वाला खुराक आप खाइए जिसमें शक्ति मिले। हाँ, ये लोग ये नहीं बोल रहे खुराक खाते रहो बोल रहे, भूखा नहीं रहना बोल रहे, भूखे नहीं रहना है वो बोल रहे, लेकिन शरीर को योग्य खुराक देना चाहिए वो कभी नहीं बताते हैं। योग्य खुराक यहाँ दो प्रकार का चाहिए आपको। एक चाहिए कि आपको अशक्ति आई है तो ताकत दे ऐसा। दूसरा, दवाई लेने के बाद आपके शरीर की कई सिस्टम में गड़बड़ी हो जाती है, तो ये सिस्टम में फॉल्ट हो चुका है, जिसके हिसाब से आपको नींद नहीं आ रही है। हाँ, किसी को दूसरी समस्या आती है, किसी का खून गाढ़ा हो जाता है, ब्लड थिक हो जाता है, किसी का बीपी बढ़ जाता है, किसी को डायबिटीज बढ़ जाता है। तो ये क्या हो रहा है कि दवाई की साइड इफेक्ट से सारी शरीर की अलग अलग प्रकार की हमारी सिस्टम है, उसमें कहीं ना कहीं किसी को अलग अलग प्रकार की गड़बड़ी हो जाती है। तो आपको ये सिस्टम में जो गड़बड़ी हो चुकी है, बिगड़ चुकी है, उसको ठीक भी करना है। अब नींद नहीं आ रहा है तो गड़बड़ी हो गई है। तो ये सारी सिस्टम जो गड़बड़ी हो चुकी है उसको ठीक करने के लिए न्यूट्रिशन चाहिए। तो आपको दो प्रकार के खुराक की आवश्यकता रहेगी, एक ताकत दे, दूसरा ठीक करे, मेंटेनेंस करे। तो ताकत के लिए कहाँ से मिलती है? तो ताकत के लिए मैं पहले से भी बता रहता हूँ कि, और हर रोज बताता हूँ कि ताकत कहाँ से मिलती है, तो जिसमें कार्बोहाइड्रेट है, यानी कि जो स्वाद में मीठे हैं। अच्छा, जो खुराक वजन में भारी है, अनाज है, दाल है, ड्राई फ्रूट्स है, कंदमूल है, बीट, गाजर, पोटेटो, स्वीट पोटेटो, ये जो वजन में भारी है, कद्दू, पानी में डालो नीचे बैठ जाए, वो सारे ताकत वाले हैं। जिसमें प्रोटीन है, जिसमें चर्बी है, ये सारे खुराक आपको क्या देंगे? ताकत। तो आपको अशक्ति है तो ताकत के लिए इसमें से कोई भी चीज आप खा सकते हो। अच्छा, मीठी चीज स्वाद में ताकत देती है, लेकिन सामने कफ भी करती है, तो आप मीठी चीजें कम, इतना ज्यादा नहीं खाइए, कफ हो जाए। और दूसरा, आपको ये ध्यान रखना है कि मीठी भी खानी है, कफ ना करे। इसमें होती है शहद और खजूर जैसी मीठी चीजें, जो ताकत देती है लेकिन आपको कफ नहीं करेगी। तो ये आप ऑप्शन में ले सकते हो। अच्छा, मेंटेनेंस के लिए क्या खाए? तो मेंटेनेंस के लिए हरी पत्ती। क्यों? क्योंकि हरी पत्ती में न्यूट्रिशन सबसे ज्यादा है, साथ में क्या है? क्लोरोफिल, जो आपको क्या देगा? नया खून बनाएगा। तो नया खून जो हीमोग्लोबिन बनेगा वो मेंटेनेंस करेगा, कारीगर के रूप में काम करेंगे, और पत्तियों में जो न्यूट्रिशन है वो रिपेयरिंग के सामान में काम आ जाएगा। तो आपके शरीर में जो गड़बड़ी हो चुकी है उसमें से आपको बाहर निकालने के लिए आपको ये दो प्रकार के खुराक खाना है। हाँ? दूसरा, खुराक खाओ लेकिन सफाई का मौका भी चाहिए। तो सफाई के लिए आपको 8 या 10 घंटे के बीच में खाना है, बाकी 16-14 घंटा खाना नहीं है। तो 10 बजे चालू करो तो 6, 7, 8 की जगह 10 घंटा खाइए बीमार हो तो। लेकिन आपको खाने में ये ध्यान रखना है, एक साथ दबा के भी नहीं खाना है, थोड़ा थोड़ा हर 2 घंटे थोड़ा थोड़ा खाते रहना है। लेकिन खाने का समय आप फिक्स रखो, 8 या 10 घंटे के बीच में। हाँ, फिर खा खा मत करो। सफाई नहीं होती रहेगी तो शरीर में समस्या आएगी साथ में। हाँ, तो सफाई के लिए थोड़ा समय भी दे दो शरीर को, ये आपको ध्यान रखना है। भरूच से राजेंद्र सिंह परमार है। यहाँ एक कोरोना का पेशेंट था, उसकी पहले जो बात कही, तो उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारी कोरोना किट में मंगवा लीजिए, इसमें सारे प्रोडक्ट्स आ जाते हैं शरीर के काम के लिए। दूसरा प्रश्न है, भरूच से राजेंद्र सिंह परमार है, वो 47 उसका वजन है और उम्र है 63, रिटायर है। उनके डाबे पैर में एड़ी के नीचे 15 दिन से पेन हो रहा है, धीमे धीमे कम होता जाता है। हर रोज सुबह में होता है, फिर दोपहर के बाद कम हो जाता है। तो उसका उपाय बताइए। तो यहाँ आपको क्या ध्यान रखना है कि पहले तो वजन बहुत कम है आपका, 47 इतना कम नहीं होना चाहिए। पुरुष है तो 55-60 के आसपास तो वजन रहना चाहिए।
आपकी शायद वजन, हाइट कम है तो 55, हाइट ज्यादा है तो 60 किलो तो चाहिए। 55 कम हाइट वाले के लिए, 60 किलो थोड़ी ज्यादा हाइट वाले के लिए। तो आपको ये तो चाहिए, वजन बढ़ाइए। वजन बढ़ाने के लिए प्रोटीन युक्त, चर्बी युक्त खुराक खाना है। हाँ, साथ में मिलेट्स खाने हैं। मिलेट यानी कि देशी धान्य, जो गेहूं, चावल, मक्का है, ये बड़े बड़े दाने वाले हैं। तो बड़े दाने छोड़ के आपको छोटे दाने वाले धान्य खाने हैं। एक टाइम पकाया खाना है, वो भी खाना चालू करो। जिसको वजन बढ़ाना है वो दही भी खा सकता है, गाय का। गाय का मतलब कौन सी? देसी गाय। देसी गाय को A2 प्रकार का दूध बोलते हैं, देसी गाय का। तो A2 प्रकार का जो देसी गाय का दूध है, उसमें से दही बनाओ और वो खाइए। दूध मत खाइए, दही खाइए। क्यों? क्योंकि दही में बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे आंतों में अच्छे बैक्टीरिया बढ़ाते हैं। तो प्रोबायोटिक बैक्टीरिया की क्वांटिटी बढ़ती है तो डाइजेस्ट अच्छा होता है, इसमें से अलग अलग प्रकार के विटामिन बनते हैं। तो यहाँ आपको ये थोड़ा ध्यान में लेके बढ़ाना है। अब सुबह में आपको पेन हो रहा है, दोपहर तक कम हो जाता है। तो यहाँ क्या हो रहा है कि आप सुबह में उठते हो, दोपहर तक फास्टिंग करते हो। फास्टिंग करते हो मतलब शरीर में से कचरा कम हो जाता है, उस टाइम आपको समस्या थोड़ी कम होती है। फिर आप दोपहर के बाद खाना चालू करते हो, रात को भी पकाया खाते हो, वो बढ़ता है, दूसरे दिन कचरा बढ़ जाता है, फिर और बढ़ता, फिर दोबारा उपवास करते हो तो कम हो रहा है। तो आप 1 या 2 दिन के लिए, हाँ, 1 दिन के लिए फास्टिंग कर लो, पहले निर्जला कर लो और खाने में हरी पत्ती थोड़ी बढ़ाइए। ठीक है? 1 दिन निर्जला कर लोगे तो आपको फायदा हो जाएगा। हाँ, पेन हो रहा है इसका मतलब है कि वहां कचरा बढ़ रहा है, मेंटेन नहीं हो रहा है। तो 1 आध दिन के लिए उपवास कर लेते हैं तो अच्छा है, निर्जला कर लीजिए। नहीं हो सकता है तो नींबू पानी पे रहिए, तो भी कचरा निकल जाएगा। तीसरा प्रश्न है, હેલો ડોક્ટર, મને પરસેવો નથી વળતો, એના માટે કંઈ કહેશો પ્લીઝ? परसेव यानी कि पसीना। ये भाई बोल रहे हैं पसीना नहीं हो रहा है। अच्छा, कब नहीं हो रहा है? आप धूप में खड़े रहते हो, ताप में खड़े रहते हो और पसीना नहीं निकलता है? अच्छा, आप कसरत करते हो और पसीना नहीं निकलता है? कब नहीं निकलता है इसके बारे में आपने पूरी जानकारी नहीं बताई। लेकिन पसीना निकला है, निकले ही वो जरूरी नहीं है। पसीना इन लोगों को निकलता है जिसमें पित्त ज्यादा होता है। गर्म प्रकृति वाले और पित्त प्रकृति वाले को पसीना होता है। जो ठंडी प्रकृति वाले होते हैं, कफ प्रकृति वाले होते हैं, उन लोगों को पसीना नहीं होता है। तो इससे टेंशन में आने की जरूरत नहीं है। चिंता मत करो। मुझे भी, मैं 15-20 मिनट कंटिन्यूअस जॉगिंग करता हूँ, फिर भी मुझे पसीना नहीं निकलता है। तो इससे कोई टेंशन की बात नहीं है। मैं कफ प्रकृति वाला हूं तो मुझे नहीं होता है, तो इससे डरने की जरूरत नहीं है। शरीर में बीमारी नहीं होनी चाहिए, और पसीना नहीं निकले वो बीमारी नहीं है। ठीक है? हाँ, आपको दूसरी बीमारी है तो उसके लिए आप चिंता कीजिए। आज के उपयोगी प्रोडक्ट है अश्वगंधा। नाम ही काफी है। अश्व यानी कि हॉर्स, और अश्व के ऊपर से हॉर्स पावर। कोई भी इंजन बनती है, डीजल का हो या किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रिक मोटर है, तो उसके ऊपर उसकी ताकत कितनी है वो दिखाने के लिए हॉर्स पावर का प्रयोग किया जाता है। हाँ? एक घोड़े, इतने घोड़े की ताकत, 1 हॉर्स पावर मतलब 1 घोड़े की ताकत। तो ये अश्वगंधा जो है वो ताकत के लिए है। जिन लोगों के शरीर में एनर्जी नहीं है, ताकत नहीं है, उन लोगों के शरीर में ताकत लेने के लिए ये अश्वगंधा बहुत काम की चीज है। तो इसकी गोली आती है। अश्वगंधा लेने से सफेद बाल होने से थोड़ी कम होते हैं, रोकता है। आंखों की रोशनी के लिए अच्छा है। कमजोरी शरीर की दूर करता है। हाँ, गठिए में भी इसका लाभ होता है।
गठिया जैसी बीमारी में। तो अश्वगंधा में जो लोग काम शक्ति कम है जिनकी, कई कई ऐसे जुआन है, शादी हो चुकी है और काम शक्ति कम है, ऐसे लोगों को भी अश्वगंधा बहुत काम की है। तो ये अभी जुआन लोगों में शक्ति ही नहीं है। एक मंजिला 2 मंजिला का सीढ़ी स्टेयर के चढ़ते हैं तो सीढ़ियां चढ़ते हैं, हौफ जाते हैं, श्वास चढ़ जाता है, ऐसी ताकत बिना वाले हो गए हैं। क्यों? क्योंकि हमारा खुराक खंदा है, खराब है। डाइट में नई न्यूट्रिशन का ध्यान है, नई अच्छे खून का ध्यान है। कैलोरी कौन सी खानी चाहिए, खा रहे कैलोरी तो ऐसी खा रहे जो शरीर उसका इस्तेमाल ही नहीं कर पाए। खराब कैलोरी खा रहे, रिफाइंड तेल खा रहे हो, रिफाइंड तेल तल करके फ्राई कर करके खा रहे हो। तो पैकेज फूड है, रिफाइंड है, कोल्ड ड्रिंक है, सब खुराक नहीं है, ये जहर है शरीर के लिए। और जुआन लोगों को तो यही अच्छा लगता है। तो शरीर में ताकत चाहिए, उसके लिए आयुर्वेद की औषधि अश्वगंधा बहुत काम की है। काम की बातों में ये अद्भुत पिक्चर है। ये धर्म के नाम पे जो झगड़ते हैं लोग, उनके लिए ये मुस्लिम बहन है, वो अपने बेटे को कृष्ण भगवान का पोशाक पहना के वो हिस्सा लेने के लिए ले जा रही है। धर्म वाले जो झगड़ने वाले हैं वो लोगों को आपस में झगड़ाते हैं और अपने काम निकाल देते हैं। बाकी जो आम पब्लिक है उसको धर्म से कुछ लेना देना नहीं है, झगड़ने की कोई इंटरेस्ट नहीं है, उनको तो जीवन में शांति चाहिए। धर्म यही तो सिखाता है, लड़ाई झगड़ा कभी नहीं सिखाता है। और जो लड़ाई झगड़े करते हैं धर्म के नाम से, उन लोगों ने धर्म के पुस्तकें पढ़ी ही नहीं होती, और पढ़ी है तो उसके गलत मतलब निकालते हैं। सब यही काम करते हैं। हमारा संस्कृति, हमारा धर्म क्या सिखाता है? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो जीवन में ये 4 कर्म आपको पूरे करने हैं: धर्म, कर्म, अर्थ और मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो ये तभी संभव है जब आपका शरीर अच्छा होगा, आपका मन, शरीर और मन दोनों स्वस्थ होंगे। तो योगाहार, नेचुरल डाइट सिस्टम आपके मन को भी स्वस्थ रख सकता है, आपके शरीर को भी स्वस्थ रखता है। तो ये पहली रिक्वायरमेंट है, और तभी मनुष्य जीवन का कोई मतलब निकलेगा, बाकी कोई निकलने वाला नहीं है। पिछले साल लॉकडाउन में यही समय पे ऋतिक रोशन ने 23 घंटे का उपवास किया था। देखो, 1 घंटे के लिए क्यों छोड़ दिया पता नहीं चला मुझे। और ये 23 घंटा फिर नहीं कर पाया होगा, 1 घंटा नहीं पूरा कर पाया होगा, फिर भी 23 घंटे का किया, वो बहुत बड़ी बात है। कई लोग तो 3-3 दिन, 4-4, 5-5, 9-9 दिन उपवास करने वाले हैं। ये बहुत जरूरी है। ये जुआन लोगों के लिए मैं यह बताने चाहता हूं कि भी तुम जिसके फैन हो वो भी उपवास की प्रैक्टिस करता है, आप भी कीजिए, आप भी कीजिए। बहुत काम की चीज है। हमारे देश में लोगों के पास मोबाइल है, मोबाइल टॉयलेट नहीं है। टॉयलेट, ये मोबाइल टॉयलेट है, खुले में जाओ वही मोबाइल टॉयलेट है, घर पे टॉयलेट नहीं है। मोबाइल के पैसे है, टॉयलेट के पैसे नहीं है, वो सरकार देगी। आप कुछ भी खा लिया करो, दारू पियो, व्यसन करो, तंबाकू खाओ, बीमार पड़ो तो आपकी दवाई के लिए सरकार हॉस्पिटल ही खड़ी करनी चाहिए, सरकार ही खड़ी करनी चाहिए। गुना आप करो और सजा सरकार भुगते। ऐसी गलत मानसिकता में हम लोग जी रहे हैं। कोरोना काल में, कोरोना में से बाहर आने के लिए अद्भुत कोरोना किट हमारी उपलब्ध है, जो हम आपको नुकसान करके दे रहे हैं, आप मंगवा सकते हो। योगाहार का ये पूरा चित्र है, इसमें शरीर सफाई, शरीर खुराक और सावधानी, ये बातें समझ लेनी है। जो लोग नए हैं उसको खास ये बातें समझनी जरूरी है। तो ये योगाहार आहार का इंजीनियरिंग है, इसमें शरीर में कहाँ कचरा इकट्ठा होता है, शरीर को कौन सा खुराक चाहिए, किस तरह देना है,
कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए, और सावधानी क्या रखनी है, और साथ में जो स्वाद खा रहे हो वो भी अपना काम करते हैं। तो सारी बातें एक ही चित्र में मैंने शामिल की हुई है। योगाहार की ई बुक अवेलेबल है, जो अब्रॉड में रहते हैं, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, तो ब्रिटेन, इन लोगों के लिए ये पुस्तक ऑनलाइन अवेलेबल है गुजराती में। ये फूड विथ लाइफ योगाहार नाम की दूसरी यूट्यूब चैनल है, जिसमें आपको अच्छी अच्छी रेसिपी मिल जाएगी। और ये छोटा सा मैसेज, आप कहीं कुछ प्रिंट करवाते हो तो करवाइए साथ में, इससे लोगों का भला होगा। कल दोबारा दूसरे प्रश्नों के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।